सबसे पहले दिल्ली की खबर से। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर विधानसभा के नतीजे लगभग सामने आ चुके हैं और भाजपा बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ गई है। बीजेपी अभी 47 सीटों से आगे चल रही है, जबकि जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो हार चुके हैं। जबकि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को भी हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली में 5 फरवरी को 70 सीटों पर 60.54% मतदान हुआ था। 14 एग्जिट पोल सामने आए, 12 में बीजेपी और 2 में केजरीवाल की सरकार बनने का अनुमान जताया गया। अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। तो देखिए, प्रचंड जीत मिली है बीजेपी को। 27 साल लग गए बीजेपी को इस जीत को हासिल करने में, और कहीं ना कहीं जीत की जो खुशी है वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक थे, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी को भी महज 22 सीटों से संतोष करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी हार है आपके लिए भी, क्योंकि जिस मूल मंत्र को लेकर राजनीति में आए थे, उस मूल मंत्र से कहीं ना कहीं जनता ने नकार दिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वो नई राजनीति करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो राजनीति के जाल में ऐसे उलझे कि वो उसी राजनीति के रास्ते पर आ गए जिसको लेकर वो हमेशा इसका विरोध करते थे। लेकिन प्रतिक्रियाएं भी खूब आ रही है इस चुनाव के परिणामों को लेकर। क्या क्या किसने क्या कहा है वो भी आपको बता देता है। आज दिल्ली प्रदेश विधानसभा चुनाव का मतगणना हो रहा है और उसमें ऐतिहासिक विजय की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। अभी मेरी जानकारी के अनुसार 70 में से 46 सीट में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इसके लिए दिल्ली प्रदेश के समस्त देवतुल्य मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को हम देख सकते हैं, साथ में तमाम जो लोग हैं, चेहरे हैं, वो यहाँ पर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद हैं, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद हैं, और यहाँ पर इसी तरह से अगर हम देखें तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर जो है जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। सर, जिस तरह का ये पूरा माहौल है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बता रहा है कि बीजेपी अब वहां पहुंच रही है जहां पर कहीं ना कहीं पहले दावा होता था कि थोड़ी सी मुश्किलें। देखिए, बीजेपी देश के हर कोने में है, और बीजेपी इसलिए है कि प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण भारत के मान सम्मान के साथ दुनिया के अंदर जो स्थान बनाया है, और इसलिए आज दिल्ली का चुनाव हो या फिर देश के किसी भी अन्य प्रदेश के अंदर हो, हर स्थान पर मोदी जी को जनता ने विश्वास दिया है। ये विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को जनता का विश्वास है। इसलिए दिल्ली की जो दुरावस्था थी, दिल्ली के अंदर जिस प्रकार की झूठ और छल कपट की राजनीति थी, देशद्रोही ताकतों के साथ मिलकर के केजरीवाल और कांग्रेस जो इस प्रकार की राजनीति, नकारात्मक राजनीति कर रहे थे, उसका जवाब दिल्ली की जनता ने बखूबी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के पर जनता का विश्वास। केजरीवाल और आतिशी जैसे चेहरे भी पीछे। अरे क्यों नहीं होंगे? अमित शाह जैसे कुशल रणनीतिकार दिल्ली के अंदर बैठे थे। नड्डा जी हमारे अथक मेहनत कर रहे थे। एक एक कार्यकर्ता की जीत है मोदी जी के नेतृत्व में। अमित शाह जी की रणनीति, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अथक परिश्रम, और कार्यकर्ताओं ने एक एक बूथ पर जो काम किया है माइक्रो प्लानिंग और माइक्रो मैनेजमेंट के साथ, ये उसका परिणाम। राहुल और प्रियंका के हाल क्या है सर इस चुनाव के? अब देख तो रहे हैं, 0 से 0 पे जा रहे हैं। जहां देखो वहां 0 अंडा पाते हैं। अब रिकॉर्ड बना रहे हैं देश के अंदर। वो भी आगे दौड़ने की जगह पीछे दौड़ रहे हैं, उल्टे दौड़ रहे हैं। अभी मुझे कार्टून दिखा रहे थे हमारे संगठन महामंत्री जी, बाकी लोग आगे दौड़ते हैं रॉस में, जो पीछे दौड़ते हैं। तो ये कांग्रेस के हाल देश के अंदर बन गए। केवल परिवार तक कांग्रेस सीमित रह गई है। 3 उनके एक ही घर के सांसद हैं, जो मोदी जी ने कहा था। तो अब यही दिखाई देता है कि वहीं तक सीमित रहेंगे। तो ये जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि एक तरफ तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी आगे बढ़ रहे हैं, वहीं केजरीवाल, आतिशी, प्रियंका और राहुल गांधी जैसे चेहरे अब रेस में पीछे की तरफ दौड़ते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन हरि के साथ अनुराग मालवीय, 24x7 भोपाल। जताया है, दिल्ली में सरकार बनाई है। मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री जी को देता हूं और दिल्ली वासियों को देता हूं।
जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी जिंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। सबसे पहले तो मैं कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुंचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है।